तो दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट में पहले हम बात करेंगे कि औसत अंक में अनुत्तीर्ण होने वालों को देनी पड़ सकती है परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड 2019 बैच के छात्र हैं, अगर आपकी दोस्तों 2-3 सेमेस्टर में बैक लगी है, तो गाइस आपको प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ आप एक विषय में फेल हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़े। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है उसको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं। क्या दोस्तों सभी फेल छात्रों को प्रथम सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा? पहला सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है सभी छात्रों का। और दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि क्या सिर्फ सेमेस्टर बैक छात्रों को प्रथम सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, 2019 बैच में कुछ ऐसे बच्चे जिनकी सेमेस्टर बैक लग गई है, तो गाइस किन के लिए दोस्तों ये नियम बनाया गया उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर दोस्तों बात होगी आखिर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सारा मामला प्रथम सेमेस्टर को लेकर चला गया, तो अब थर्ड सेमेस्टर का क्या होगा। और दोस्त एक बात और आपको बता दें, अब बच्चे परेशान हैं, आखिर हम कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो ऐसा नहीं था। अब दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का अगर पेपर होगा, तो फिर थर्ड सेमेस्टर पढ़ने का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर थर्ड में प्रमोट कर दिए, फोर्थ का पेपर होगा, तो फिर थर्ड का पढ़ने का क्या मतलब है। तो गाइस इस समय डीएलएड के बच्चे सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान है, उसको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर आज सीएम योगी ले सकते हैं फैसला। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय 12वीं के बच्चे कोई भाई बल्ले बल्ले है, उनका पेपर सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। सोचिए कितनी तेजी से फैसला हो रहा है 12वीं परीक्षाओं को लेकर। और दोस्त यहाँ पर डीएलएड के बच्चे हैं, 2 साल पूरा होने को आ गया, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का ही कोई अता पता नहीं कि क्या होगा, प्रमोट होंगे नहीं होंगे, पेपर होगा क्या होगा। और देखिए एक बात और आपको बता देते हैं, ऐसा ही होता रहा तो गाइस आप लोग नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से लेट लतीफी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं गाइस की, देख रहे हैं आप लोग, ब्लैक डे रिलीज यूपी पीआरटी। जी हाँ दोस्तों, 7 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने ट्वीट कर दिया। ये दोस्त एक रिकॉर्ड है। और आपको बता दें भैया, 5 जून को फिर से दोस्त एक बार ट्विटर अभियान चलेगा नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बाकी डीएलएड छात्रों का भविष्य अब अदर में है, ठीक है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2018 बैच के छात्र और जो बच्चे फेल हैं, उनको प्रॉब्लम है। 17 बैच के हो सकते हैं आप, तब भी अगर आप फेल है तब भी आपको दिक्कत है, या 19 का पूरा बैच है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर तो भैया पूरा का पूरा कंप्लीट बैच दिक्कत में है। आपको दोस्तों बता दें, अगर आपने खबर देख ली होगी, तो 15 जून से जी हाँ दोस्तों यूपी टेट के लिए आवेदन शुरू हो सकता है। तो गाइस अब ज्यादा समय तो बचा नहीं है, तो अब यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी में बच्चे लग जाएंगे। तो कैसे काम चलेगा गाइस, तो चलिए पहले इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। अपडेट आई है प्रयागराज से। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 का पेज सुलझने वाला है। जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, उन्हें दोस्तों पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर में फेल विषयों का इम्तहान देना पड़ सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपकी गलती से भी सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों मान लेते हैं कि आप लोग मैथ में फेल हैं, ठीक है, और दोस्तों मान लेते कि इंग्लिश में भी फेल हो गए हैं आप, तो गाइस जब सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर होगा, तो आपको मैथ और इंग्लिश का तो पूरा पेपर देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा A to Z। लेकिन दोस्तों जितने बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में भैया किसी के बैक नहीं लगे, आप लोग बिल्कुल बढ़िया से पास वास हो गए थे, ठीक है, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में तो आप क्लियर ही हैं, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं देना पड़ेगा। तो सीधे गाइस अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, तो सीधे आप लोग फोर्थ का पेपर देंगे। तो गाइस 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, दूसरा साल कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक पीएनपी कुछ भी अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा धोखा है डीएलएड छात्रों के साथ, क्योंकि इतना ज्यादा समय बीतने के बाद अगर अब ये करेंगे भैया कि फर्स्ट का पेपर कराएंगे, तो बच्चों के घर वाले पूछेंगे भैया कौन से सेमेस्टर का पेपर देने निकल रहे हो, तो बोलेंगे फर्स्ट का। तो कहेंगे 2 साल तो बीतने को आ गया, अभी तक तुम फर्स्ट में ही पढ़े हो। जी हाँ दोस्तों, ये तैयारी है पीएनपी की। सोचिए दोस्त, एक तरफ यूपी बोर्ड 2 महीना पेपर को नहीं हुआ, लेट हुए, लेकिन अब परीक्षा रद्द पर फैसला होने वाला है। और डीएलएड के बच्चे तकरीबन 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा थर्ड का पेपर होगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। जी हाँ दोस्त, यही बात होती है ना कि सरकार आखिर कर क्या रही है। इस अपडेट को जरा देखिए। कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते सीबीएसई और ठीक है सीआईएससीई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के फैसले के बाद यूपी बोर्ड
की 12वीं की परीक्षा ठीक है रद्द करने का भी दबाव बढ़ गया है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने ही पहले ही 10वीं की 200 बोर्ड परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया था, जिसके बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के कई अन्य राज्यों ने के मतलब परीक्षा बोर्डों ने मतलब 10वीं और 12वीं की परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि आज हो सकता है फैसला। वही इससे पहले यूपी के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जुलाई माह के दूसरे हफ्ते में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराए जाने के संकेत दे चुके हैं। उन्होंने 29 मई को कहा था कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर वर्ष 2021 की कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की परीक्षा अवधि को 1.5 घंटा रखा जाएगा, जिसमें परीक्षार्थियों को दोस्तों मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन अब बदले हुए हालातों में यूपी सरकार पर यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गुरुवार को सीएम योगी के साथ बैठक के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का ठीक है कोई फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 14 लाख से अधिक बालक और 11 लाख से अधिक बालिकाओं को मिलाकर कुल 26 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिन्हें 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है। तो दोस्तों 26 लाख बच्चों को प्रमोट का फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ समझने वाली दोस्तों, जब डीएलएड का प्रमोट नियम बना था, आपको बता दें 2019 बैच के लिए, तब गाइस वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उस समय पता क्या आया था कि भैया बिना पेपर दिए हुए डीएलएड के लगभग 2 लाख बच्चे पास हो गए। सोचिए, उस समय तो ये बोल दिया कि बिना पेपर के बच्चे पास हो गए। अब दोस्त ये बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, अब अगर आप सेकंड में फेल हो गए तो आपको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो गाइस फिर आपको ये प्रमोट किए कब थे? जी हाँ दोस्त, इनका आधार क्या बना है। ठीक है, तो यही दोस्तों छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल थर्ड सेमेस्टर प्रमोट भी अब लटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर पेपर की बात कही जाए तो होगा क्या, आपको हम बता दें। इन केस अगर कुछ ऐसा नियम बन गया कि भैया फेल छात्रों को फर्स्ट का पेपर देना पड़ा, ठीक है ना, तो दोस्तों होगा क्या उस समय दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर करा लिया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर बैक का पेपर होगा और थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा। ठीक है, या थर्ड में प्रमोट कर दिए गए तो फोर्थ का पेपर होगा। लेकिन दोस्तों जितने बच्चे फेल होंगे वो बच्चे मात्र फर्स्ट और सेकंड का पेपर उस समय दे पाएंगे, बाकी पास हुए बच्चे थर्ड या फोर्थ में से कोई एक सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिन बच्चों की बैक लग गई है वो बच्चे अब एक सेमेस्टर पीछे हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से आपकी सेमेस्टर बैक बन जाएगी और आप लोग एक सेमेस्टर पीछे होंगे। ठीक है, एक ही समय में दोस्तों 2 सेमेस्टर का पेपर नहीं हो सकता। ये मत सोचिएगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी हो जाएगा और थर्ड का भी पेपर करा जाए तो उस समय आप दे पाएंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। एक टाइम में दोस्तों सिर्फ एक सेमेस्टर का ही पेपर होगा। फिर दिक्कत पता क्या आने वाली, फिर आपको दोस्तों टीचिंग का मैटर फंसेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप पेपर देंगे तो प्रैक्टिकल का नंबर, इंटर्नशिप नंबर, सारा नंबर लेखा जोखा लिया जाएगा ना। तो गाइस अच्छे से बच्चों को फंसाया जा रहा है, समय की बर्बादी की जा रही है। आवाज उठाइए, नहीं तो वही होगा कि आपको पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देना पड़ेगा, सेकंड में बैक वाला पेपर देना पड़ेगा, फिर दोस्तों जाकर आपको थर्ड देना पड़ेगा, फिर फोर्थ देना पड़ेगा। तो भैया देखिए, ये 2020 का नया बैच तो लाने से रहे, तो ये सोच रहे हैं कि भैया 2019 बैच को फिर से एक बार फर्स्ट सेमेस्टर की सैर करा दी जाए। कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। तो जरा इस अपडेट को पूरा हम देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने निदेशक बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भेजा है। देखिए दोस्तों, जब भी ये प्रस्ताव भेजते हैं तो भैया उस पर सिर्फ मुहर ही लगती है। ठीक है, जो भी प्रस्ताव भेजेंगे उस पर हाँ या ना होता है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया था कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। 2019 बैच के वे प्रशिक्षु जो पहले सेमेस्टर में थे उनकी सीधे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा हुई। शासनादेश में कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर में जो अंक उन्हें प्राप्त होंगे उसके औसत अंक उन्हें पहले सेमेस्टर में विषयवार दे दिए जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर के इम्तहान में करीब 1.7 ठीक है मतलब 1,70,000 प्रशिक्षु थे, जिसमें से करीब 1 लाख बच्चे उत्तीर्ण होकर अब तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, जबकि 70,000 प्रशिक्षुओं का पेज फंसा था। वे कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण थे, उन्हें औसत अंक देने पर भी वो बच्चे पहले सेमेस्टर को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अगले सेमेस्टर में भेजने का प्रकरण लटका था। परीक्षा संस्थान ने निदेशक को प्रस्ताव भेजा है कि जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हैं और औसत अंक मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे, उन्हें पहले सेमेस्टर की परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर में फेल होने वाले विषयों का इम्तहान देकर पास करना होगा, तब वे तीसरे सेमेस्टर में जा सकेंगे। समझिए दोस्त, यहाँ पर पूरा मामला ये है कि मान लेते दोस्तों आप किसी विषय में 1 या 2 नंबर से फेल होंगे, तो गाइस उम्मीद है कि भैया आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है
जो बच्चे भैया औसत अंक के बाद भी पास नहीं हो पा रहे हैं, उनको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखा गया कि दोस्तों जो बच्चे फेल हो गए भैया कि सभी को फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा। जो बच्चे औसत अंक देने के बाद, औसत का मतलब दोस्तों जो भी एक तरह से आप समझ लीजिए पासिंग मार्क ही होगा। ठीक है, टोटल आपका नंबर 12 से मतलब होगा, या 50 नंबर का पेपर है तो 25 से मतलब होगा। ठीक है, अगर आप इतना नंबर पा जाते हैं तब तो ठीक है, अगर आप इतना नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा, ए टू जेड। ठीक है, 8 के 8 विषयों के पेपर देने पड़ेंगे। सोचिए अगर आपकी एक बैग के वजह से 8 विषयों का पेपर हो गया तो कितना मतलब बुरा होगा आपके साथ। होता है ना कि आप लोग थर्ड का नहीं दे पाएंगे, आप लोग सीधे एक सेमेस्टर पीछे होंगे। पूरा मामला ये है गाइस, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हमसे फर्स्ट का पेपर और थर्ड का साथ में लेंगे, जी नहीं दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी हमें सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद रखनी है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। दिया दोस्तों, सोचिएगा मत। अगर आपका कोई दोस्त फेल है या पास है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और क्योंकि इस समय हमें थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का भी दोस्तों देखना है, स्कूटनी रिजल्ट और जो भी दोस्तों परीक्षा की डेट शीट आएगी उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया। अगर आपने स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं देखा, उसको भी जल्द से जल्द देखिए कि आपका पैसा आया है या नहीं। ठीक है, जिसका पैसा आना था दोस्तों आ चुका है, जिसका नहीं आना होगा तो उसमें कुछ ना कुछ स्टेटस शो कर रहा होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस